तो सेठी साहब ये भी खबरें हैं कि जो चौधरी शुजात हैं और आसिफ जरदारी हैं, इनके दरमियान जो मुलाकात हुई है उसमें अदम एतमाद या एतमाद का वोट दोनों की सूरत में उन्होंने कहा कि सीएम हमारा ही होगा, यानी कि हमारा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। तो क्या वो सीएम जो है वो परवेज़ इलाही हो सकते हैं या कोई और नाम भी हो सकता है जिस पर इन्होंने इत्तेफाक राय किया हो? और क्या वो देखिए यही तो परवेज परवेज़ इलाही की उसमें कंसेंसस शामिल है? नहीं, अभी शामिल कैसे है? नहीं है। ये तो पीडीएम चाहती है ना। हम्म। तो परवेज इलाही साहब तो ये नहीं चाहेंगे। तो इसलिए इसमें तो अभी बातचीत चलेगी, मुकमुका होगा। देखना ये है कौन ज्यादा हावी है कि नहीं। और अगर ये अदालतों में घूमते हैं तो फिर देखना है कि अदालत किसकी साइड लेती है। अगर अदालत जो है वो पशौरी शुजात की साइड लेती है तो फिर परवेज इलाही साहब को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ठीक है जी, फिर तुसी सानू सीटा शीटा की गल करते हो तो फिर असी साढ़े नाल अलायंस कर लो और हम नहीं बनते चीफ मिनिस्टर। मगर अगर चौधरी परवेज इलाही का मौकफ और स्पीकर का मौकफ हावी हो जाता है तो फिर दूसरों को देखना पड़ेगा कि क्या वो ऑफर करने के लिए तैयार है कि नहीं, क्योंकि एक वक्त तो तैयार थे कि इलेक्शन तक चौधरी परवेज इलाही चीफ मिनिस्टर रहे। तो ये अभी गेम चलेगी। अच्छा सेठी साहब, ये तो अगर ये इजलास जारी रहता है, ये उस वक्त की सूरत हाल है, लेकिन अगर इजलास ये खत्म हो जाता है और अगला इजलास बुला लिया जाता है तो नंबर गेम बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। और इस वक्त जो क्लेम किया जा रहा है, जो दावा किया जा रहा है, पीटीआई के लोग जो हैं वो दावा कर रहे हैं कि हमारे साथ नून लीग के कुछ लोग राबते में हैं, और नून लीग ये दावा कर रही है कि पीटीआई के कुछ अरकान हमारे साथ राबते में है। और इनमें से अगर कोई जब वोटिंग की बारी आएगी तो अगर इनमें से कोई गैर हाजिर होता है तो और वो पार्टी या फिर दूसरी सूरत में वो पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट करता है तो क्या सूरत हाल होगी? फिर से देखिए ना, वो तो कानून बड़ा क्लियर है कि इस किस्म की सूरत हाल में जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो रहा हो, तो अगर कोई बंदा पार्टी की जो हिदायत है उसको ना माने, उसके ऑर्डर्स ना माने, तो वो फिर पार्टी उसको डिसीट कर सकती जी। है एज अ। ये तो पार्टी के ऊपर पड़ेगा। तो अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो फिर जो लोग नहीं आएंगे वो दे कैन बी डिसीटेड। सवाल यहाँ ये आएगा कि कौन डिसीट करेगा, हम्म। चौधरी परवेज इलाही करेगा या चौधरी शुजात करेंगे। हम्म। और वापस फिर आप अदालतों में घूमेंगे। वो जो जो मैंने आपसे कहा कि उस स्टेज पे भी आपको पता ही है, ऑलरेडी एक फैसला है कि पार्लियामेंट्री लीडर जो है वो फैसले करता है। जी। और दूसरी तरफ एक इमरान खान के केस में एक ये भी फैसला है कि पार्टी हेड करता है। हम्म। तो अब ऑल्दो अदालत ने तो पार्टी पार्लियामेंट्री हेड को अहमियत दी है, मगर अपील में ये ओवरटर्न भी हो सकती है। और दूसरी बात ये कि वो सूरत हाल क्या होगी कि अगर ये 10 के 10 लोग जो है पीटीआई के काफली पीएमएलक्यू के। के काफली के ये कहते हैं जी कि हमारा पार्टी हेड चौधरी शुजात है तो हम तो उसकी तरफ जा रहे हैं, हम्म। हम तो उसकी बात मानेंगे, तो फिर क्या होगा? तो ये मैंने कहा ना, ये सारी बातें अदालतों में घूमेंगे सारे। और जब तक अदालतों में घूमेंगे असेंबली डिसॉल्व नहीं होनी, जो कि पीडीएम का मकसद है। हम्म। ठीक। अच्छा सेठी साहब, हॉर्स ट्रेडिंग वाला मामला जो है वो इस वक्त नज़र नहीं आ रहा, ना कोई बाज़गश्त सुनाई दे रही है, ना कोई एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहा है। और वैसे भी लग रहा है कि जो पिछला जो सारा एक प्रोसीजर हुआ उसके दौरान जो है हॉर्स ट्रेडिंग वाला मामला बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गया, जिसके बाद अभी कोई हिम्मत भी नहीं करेगा। तो अगर कोई पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट करता है या दूसरी पार्टी की तरफ जाता है, क्योंकि 2 राउंड्स होंगे इस सूरत में, क्योंकि 186 का वोट, तो 186 का जो फिगर है वो लेना होगा। 186 किसी के पास भी अगर नहीं होते फॉर एग्जांपल, तो वो दूसरे राउंड में जाएगा। दूसरे राउंड में अगर कोई कुछ लोग मिसिंग हो जाते हैं तो क्या सूरत हाल होगी? देखिए, अगर तो वो नून लीग के पीडीएम के लोग मिसिंग हो जाते हैं तो फिर तो पीडीएम हार जाएगी। अगर इनके लोग मिसिंग हो जाते हैं पीटीआई के, तो फिर यही होगा कि पीडीएम जीतेगी, मगर अदालतों में घूमेंगे आप कि वो और उनको फिर सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। सेक्रीफाइस से मुराद ये है कि जो लोग फिर नहीं आएंगे उनको पता होगा कि हम फारग हो रहे हैं फ्रॉम असेंबली, हमारा वोट काउंट नहीं हो रहा। तो अगर वोट काउंट नहीं होगा तो फिर गिनती कैसे पूरी होगी? तो अगर ऐसा डेडलॉक रहा तो गवर्नर्स रूल लगा देंगे वो। फिर आप रोक नहीं सकते गवर्नर्स रूल को। वो कहेंगे जी किसी के पास मेजोरिटी नहीं है, सारे ना या आउट हो गए हैं या किसी के पास मेजोरिटी नहीं है, तो मैं गवर्नर्स रूल लगा रहा हूँ। फिर गवर्नर्स रूल को रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, और क्या अगर ये इनमें से कोई भी मिसिंग होता है तो कहीं ना कोई तो यकीन दहानी कराएगा ना कि कुछ ना कुछ सेटलमेंट होगी, तो वो सेटलमेंट कौन कराएगा? किस चीज की सेटलमेंट? अगर कोई मिसिंग होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पीडीएम के लोग अगर मिसिंग हो जाते हैं तो कहीं ना कोई सेटलमेंट हुई होगी ना? नहीं, कोई जरूरत नहीं सेटलमेंट की। वो तो उनके साथ सेटलमेंट तो है दूसरी पार्टी करेगी ना। वो उनके साथ क्या, वो उनको क्या लेते हैं देते हैं, वो तो फिर बात की बात है।
यानी वो पार्टी ही करेगी, कोई थर्ड पार्टी नहीं आ सकती उसमें? नहीं, वो आजकल थर्ड पार्टीज कोई नहीं है। थर्ड पार्टीज बिहाइंड द सीन्स होती हैं। अब वो भी थोड़े से जरा दूर, लॉन्ग आर्म्स दूर से वो भी नजर नहीं आएंगे आपको। मगर देखिए, बड़ी एक बात तो वाजे हो गई ना कि परवेज इलाही ने जाके चौधरी इमरान खान को क्या कहा है। परवेज इलाही ने ये कहा है आजकल, आज जो सारी बातें हो रही थी चौधरी फवाद, और ये कह रहे थे ना कि जी जब, और आज जो इमरान खान ने इंटरव्यू दी है कुछ पीटीआई के जर्नलिस्ट को, उसमें भी तो उन्होंने कुछ बातें कही हैं ना। उन्होंने कहा जी जब मैं ये बातें कर रहा था जनरल बाजवा के खिलाफ तो परवेज इलाही साहब चुप थे, उसके बाद 1 घंटा आके मेरे पास बैठे रहे, और उस वक्त भी इन्होंने प्रोटेस्ट नहीं किया, और हमने कोई जोक शोक्स भी क्रैक किए, और इन्होंने भी मुस्कुराहट की, हा 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 किया। तो अब क्या हो गया ऑल ओवर सडन? तो उसका फिर मेरा ख्याल है मुनिस ने जाके एक्सप्लेनेशन दी है कि कहीं से डंडा आया है, तो है की कर दे पे हो तुसी, उसके बाद सीधे मुलाकात हो भी तो जाओ। हुई थी ना? हाँ, तो वो मेरा ख्याल है फिर उसके बाद परवेज लाई ने भी ये कहा कि मैं की करदा, डंडा आया तो मैं, तो तुम्हें पता है बिगिनिंग टू एंड, आज कल परसों जो हो गुजर गया, जो आने वाला है जो है, हम तो उनके लोग हैं, हम तो उनके साथ खड़े हैं, जो हमें कहेंगे हम करेंगे। तो उन्होंने तो वाजे कर दिया खान को कि भाई हम तो उनका ऑर्डर फॉलो करेंगे। ठीक, सेठी